सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे बहुतायत में। सब जो उन पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं उन्हें अधिकार है आशीष का। कृपया करके तो यहाँ मुझे इन्हें निकालने दें कि जो कमेंट करते हैं जो अनचाहे लोग, जो विश्वास करते हैं जो विश्वास करते हैं उनके पास अधिकार है आशीष ग्रहण करने का। जो विश्वास करते हैं अधिकार है खुद में आशीष बनने का। जो विश्वास करते हैं वो उनके लिए आसान प्रतीत होता है। जैसे बाइबल बोलती है कि जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, पूरे जगत में जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें। सब रचनाओं को जो विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करेंगे वो बचाए जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है जी कि जैसे बचाव ग्रहण करना बहुत आसान है। वो आसान से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसे मुश्किल बनाते हैं मोक्ष को। इसका कोई लेना देना नहीं, मगर वह अपनी असीम कृपा में हमें देते हैं एक उदाहरण क्लासिक विश्वास का, कि जो अंतर पैदा करता है वो हमें देते हैं इस कारण को। तो आप उदाहरण के तौर पर देखते हो बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि वो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और बोलते हैं मसीही हैं मगर कमजोर कि इस प्रकार विश्वास का उनका कोई ढंग नहीं, ढांचा नहीं। अपने खुद का विश्वास में कमजोरी उनकी स्वास्थ्य में, कमजोरी उनके विश्वास में खुद के, और इत्यादि। मगर वो जारी रहते हैं बोलते हुए मैं विश्वास करता हूँ। हम देखते हैं तो आज और करते हैं एक अंतर उनकी जिंदगी में। जो लोग जो वास्तव में विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, आप देख सकते हो अंतर कि जो विश्वास करते हैं कि उनसे, कि जो बोलते हैं विश्वास करते हैं मगर विश्वास नहीं करते। देखिए यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। रोमियों की पुस्तक में प्रेरित पौलुस कहता है विश्वास के बारे में, वास्तविक विश्वास जो जुड़ा हुआ है त्याग को लेकर, जुड़ा है जो त्याग के लेकर। त्याग अनुग्रह नहीं है कि अगर त्याग होता तो ये संसार पूरी तरह से एक फूलों की सेज होता, मगर नहीं है। बोलता है इस प्रकार कि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा ही, और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इसी प्रकार के विश्वास के कारण उसे धार्मिकता गिना गया कि वह न्याय संगत ठहराया गया, उसे न्याय संगत ठहराया गया। और दूसरे शब्दों में अब्राहम इसी परमेश्वर के विश्वास के कारण उसे न्याय संगत ठहराया गया। कि जो यहां पर बोला गया है कि जो है विश्वास भरोसा, कि जो अब्राहम के अनुसार है, अब्राहम के विश्वास के अनुसार वह व्यक्ति को करता है न्याय संगत ठहराता है। न्याय संगत, उसे क्षमा किया जाता है, उसके पास कोई दोष नहीं होता परमेश्वर के सामने। और यही हुआ कि जो है धार्मिकता, न्याय संगतता,
क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसने विश्वास किया। देखिए यहां पर ये मेरे दोस्त, यहां पर एक एक अंतर पैदा करता है लोगों की जिंदगी में। क्यों? क्योंकि जब आप ये पढ़ते हो अब्राहम के बारे में, आप जब देखते हो अब्राहम को, जब उसकी कहानी को आप अब्राहम की पढ़ते हो, यहाँ पर हम प्रवेश कर रहे हैं अब उस फेज में जो अब्राहम का और सारा का है। आप देखोगे कि अब्राहम ना थ्योरी में विश्वास नहीं करता था कि जो होता है, वह विश्वास नहीं करता था कि जब उसने महसूस किया, उसने महसूस नहीं किया कि विश्वास करे, उसने विश्वास किया महसूस क्यों, बल्कि विपरीत। जब उसने विश्वास किया, उसने अपनी खुद की इच्छा से अपने हाथों को छुड़ाया ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। यहां पर है रहस्य, यहां पर है त्याग। जब लोग इस प्रकार बोलते हैं, हाँ यूनिवर्सल चर्च केवल त्याग के बारे में, ये पैसे के बारे में बोलते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, सब कुछ, सब बातचीत है, क्योंकि लोग वो समझते नहीं है बाइबल की भाषा को कि परमेश्वर के सत्य के शब्द क्या हैं। क्योंकि वो जो झूठ बोलेंगे वो बोलेंगे, जो नहीं लाभ उठाते, जो नहीं करते वो बोलेंगे कि हम कुछ भी करते हैं, मगर हम आपको बोल रहे हैं कि जो मुझ तक लेकर आया गया है जो यही है। अगर आप समझ सको आमीन, अगर नहीं समझते तो धैर्य रखें, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। इस प्रकार कोशिश करते हुए कि जोर देते हुए कि आपको विश्वास करें आप कि जिस पर मैं करता हूं, मैं परमेश्वर के शब्दों को सिखाता हूं, वो जो नहीं करता धैर्य करे, जो करता है जाएगा, नहीं करता रहे, नहीं करता मैं करता हूं। और इसीलिए मैं हुआ, मैं हूं और मैं हमेशा आशीष बना रहूंगा। देखिए देखिए, तो मजबूत, तो इतना मजबूत तो कि हम यहाँ पर हमारा गला सूख जाता है। इच्छा इसकी जो हमारे अंदर है कि जो हम वास्तविकता बोल सकें, कि आपको दे सकें, बोल सकें, हम दे सकें जो हमें दिया गया है। मगर अगर आप देखो कि जो लोग ये वो कि जो बोलते हैं कि विश्वास करते हैं, कि जो बोलते हैं विश्वास करते हैं, इस प्रकार के लोग सोचते हैं कि विश्वास केवल थ्योरी का है, यह एक भावनात्मक है, महसूस होता है। तो ये मैं महसूस नहीं करता, मैं महसूस नहीं करता परमेश्वर की मौजूदगी को, नहीं, मैं परमेश्वर को स्पर्श करूं, मैं देखता नहीं हूं परमेश्वर को। वो आत्मा है, वो आत्मा है। वो ये वास्तविक है कि जब एक मैं पढ़ता हूं उनके शब्दों को, मेडिटेट करता हूं उनके शब्दों पर और उन्हें ग्रहण करता हूं, आत्मा उनकी, कि जो उनके अंदर है, जो आत्मा के शब्द हैं, मैं आनंद में, एक आनंद में, खुशी में प्रवेश करता हूं। मैं प्रवेश करता हूं एक सेंसेशन में शानदार, जहां पर जो मैं परमेश्वर को आराधना करना शुरू कर देता हूं। मैं अकेला, मैं अपनी भाषाओं में, अन्य भाषा में बात करता हूँ कि परमेश्वर को मैं खुद व्यक्तिगत बातचीत करता हूँ उनके साथ। मगर इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर को। मैं उनके शब्दों को सुनकर, मेरे शब्दों के अंदर, वो मेरे अंदर भरते हैं आनंद को, एक विश्वास, एक खुशी, ना कि इमोशन, मगर आनंद, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर के शब्द वो धोते हैं परमेश्वर की मौजूदगी को। एक सुनिश्चितता, विश्वास, एक कन्विक्शन कि वो मेरे साथ हैं। तो ये सुनिश्चितता मुझे देता है शानदार तौर पर खुशी। और यही है मेरे दोस्त, जो अगर हो विश्वास जो जुड़ा हुआ है आज्ञाकारिता से, विश्वास जुड़ा हुआ है आज्ञाकारिता से, समझदार विश्वास, स्पष्ट तौर पर ये वो विश्वास नहीं कि फैनेटिक विश्वास, कि बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार,
मगर समझदार विश्वास जो कारण देता है, जो तोलता है, जो सोचता है, विश्वास जो इवेल्युएट करता है, तब एक व्यक्ति अपना निर्णय लेता है एक एक समझदारी के ऊपर, एक कारण के ऊपर, एक रैशनल फेथ के ऊपर। तो ये विश्वास वो करते हैं हम एक न्याय संगत में परिवर्तित परमेश्वर के सामने। और यही हम यहां पर देखते हैं। केवल अगर अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो उसे धार्मिक गिना गया, यानी योग्य परमेश्वर के सामने। यही है शब्द योग्य। यह आसान है समझना लोगों के लिए। वह धर्मी जन, न्याय संगत माना गया। न्याय संगत क्योंकि उसने विश्वास किया। कौन सा विश्वास? उसने आज्ञा का पालन किया। अब्राहम अपने धरती को, अपने घर को, अपने पिता के घर को छोड़ और उस घर को, उस धरती को जहां मैं दिखाऊंगा और तुम्हें बड़ा राष्ट्र में बनाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। आप इसे पढ़ सकते हो। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 और 2। आप अब्राहम के बुलाए जाने को पढ़ सकते हो। क्या अब्राहम ने किया? अब्राहम ने परमेश्वर से बातचीत की कि हाँ, मैं यहाँ पर पैदा हुआ, मैं यहाँ पर रहूं इस शहर में, तो मैं यहाँ पर अपने पिता के द्वारा जो घर बनाया गया है, ये शानदार शहर है, ये यहाँ पर सब कुछ है, मैं यहाँ से जाऊंगा और उस धरती को कि कहाँ है, जहाँ है मुझे कोई मार्गदर्शन भी नहीं है। हाँ अगर आप परमेश्वर ने हरान में अब्राहम से बात की और क्या हुआ कि आप जानते हो, हरान एक शहर, हरान का शहर की एक उसका नाम, एक नाम जो उसके अब्राहम के भाई का था। हरान वो भाई था अब्राहम का। ये शहर वहाँ जहाँ जो बनाया गया था उसके पिता के द्वारा, वास्तविक तौर पर तेरा के द्वारा हरान का नाम उसे दिया गया। अपने बच्चे के नाम दिया जो मर चुका था। और वहाँ हरान में वो पहुंचे वहां। तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हो कि परमेश्वर अब्राहम को बोले अपनी वहां से, अपनी धरती से निकल और उस धरती को जा कि जहां वो उसे भेजेंगे, जहां पर वो लेकर जाएंगे। देखिए कि आप देख सकते हो एक चीज, आज के दिनों में आप निकलो, आप एक घर को बदलो दूसरी जगह के लिए, क्या आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख सकते हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ती हैं। और आपको एक घर को दूसरे घर में बदलने के लिए जब आप ये करते हो, इस प्रकार का बदलाव, एक जगह का, शहर से दूसरे शहर के लिए, दूर एक शहर बिना जाने, एक शहर को पराई शहर में, आप पराई लोगों के बीच में, और कई बार दूसरे लोग, क्या ये यूरोप में शानदार है कि आप जाएं, अफ्रीका में शानदार, मैं जा चुका हूं, अमेरिका में शानदार, हम हो चुके हैं इन जगहों में। और उन जगहों में प्रवेश करें कि जहां पर बदलाव हुई है, जहां पर हम जहां भी गए हैं बदलाव किया है। बच्चों ने उनके परिणाम, उनके स्कूलों ने दुख झेले हैं उन्होंने। हम रुके नहीं रहे, हमने दुख झेला है, हम सब ने दुख झेले हैं, मगर की करने की जरूरत पड़ी। मगर ये सम्मान की बात है प्लेन में, विमान में जाने की। हम नहीं जानते थे, हम नहीं ढोते थे कि अपनी पीठ पर कुछ नहीं। अब्राहम ने अपनी उस जगह से वो निकला कि उसने वहां हरान में उसके पास सब कुछ था और उस जगह मर गया कि वो यहां तक कि जानता भी नहीं था। और परमेश्वर ने तब उसे आशीष दिया जब वो है आज्ञाकारी बना, जब उसने त्याग किया वह धरती जहां वो था, उसने सब कुछ छोड़ दिया। और जब एक व्यक्ति उस प्रकार अपनी धरती को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, वह धरती, वहां पर अगर भूख हो तो वहां पर वो भाग रहा हो, उस समय भागता है न्याय के कारण, या वहां पर या न्याय नहीं होता या शत्रु होते थे। अब्राहम वहां से निकला एक देश से, एक अपनी खुद की इच्छा के अनुसार, कि वो जानता था क्या वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया।
क्योंकि उसने किया विश्वास, उसके पास विश्वास था, कन्विक्शन था कि परमेश्वर जो उसको बोला है वो उसकी जिंदगी में पूरा होगा। और यही होती है आज भी। शायद आप इस प्रकार बोलो, हाँ अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और इसीलिए उसने आज्ञा का पालन किया। हाँ, अगर मैं सुनूंगा परमेश्वर की तो मैं भी पालन करूंगा। अविश्वासी मत बनिए, अविश्वासी नहीं। अब्राहम ने सुना परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि उस समय कोई बाइबल लिखी हुई नहीं थी कि वो पढ़ सके, कि जान सके कि उसे क्या करना है। आज हमारे पास फैसिलिटी है, हम परमेश्वर के शब्दों को लें और पढ़ें। जब आप बाइबल को पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे बात करते हैं उन्हीं क्षणों में जो मैं प्रीच कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। विश्वास अब्राहम का कि आप सुन रहे हो परमेश्वर की आवाज को। मैं नहीं हूं, मेरे विचार नहीं है, ये समझदारी मेरी नहीं है, मैं केवल दोहरा रहा हूं, जो दे रहा हूं, आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, आपको पढ़कर जो पवित्र शास्त्र में लिखा है आप भी सुन सकते हो। अगर आप पालन नहीं करना चाहते, मगर है परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर ने विश्वास किया अब्राहम ने, और इसीलिए अब प्रेरित पौलुस ने सिखाया, अपने समय में दिखाया कि विश्वास परमेश्वर में जुड़ा हुआ है। थ्योरी से कहीं बढ़कर आपको अभ्यास करने की जरूरत है, आपको आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, और आपको आज्ञा का पालन करने के लिए आपको त्याग करने की जरूरत है। यह बिना त्याग के आप इसको आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अगर आप आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आप छोटी से छोटी चीज भी आप पालन करना चाहते हो, आपको त्याग करना पड़ेगा। अब्राहम अपने देश से निकला और वहां पर वो गया। तो मेरे दोस्त, कृपया करके समझें, अगर आप विश्वास करते हो परमेश्वर को, मगर अगर आप उनके शब्दों को पालन नहीं करते, आपका विश्वास ये काफी ज्यादा कमजोर है, कमजोर, किसी योग्य नहीं। आपका विश्वास व्यर्थ है, आपका विश्वास फैंटेज्म है, ये कहलाता है कट्टरपंथी। आप विश्वास करते हो बिना उसकी कॉन्शियंस के, विवेक के, कि जो बोल रहे हैं आप विश्वास करते हो उस प्रकार कि जैसे एक व्यक्ति देख रहा हो। बहुत सारे लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं कि देखते हुए इधर उधर, ऊपर इधर देखते हुए। बहुत मजबूत है, मगर यही है वास्तविकता। हमें आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, हमें आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। और लोग नहीं चाहते आज्ञा का पालन करना, लोग चाहते हैं जारी रहना अपनी जिंदगी पर राज्य करते हुए, और नहीं चाहते हाथों को छुड़ाना उस राज्य से, अपने खुद की जिंदगी से। वो नहीं चाहते समर्पण करना रानी या राजा होते हुए भी, मगर आज्ञा का पालन परमेश्वर के करते हुए। इसीलिए लोग हैं कि जो दुख को ढोते हैं, फ्रस्ट्रेशन को ढोते हैं, और उस प्रकार के विश्वास के कारण, क्योंकि वो नहीं चाहते आज्ञा का पालन करना, ना ही समर्पण करना चाहते। समर्पण सुनकर उसका आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर के शब्दों का, ये है वास्तविकता या नहीं है? सच बताइए। उदाहरण के तौर पर शादी, आप शादी करते हो महिला के साथ, अगर आप उसके लिए शादी नहीं करते या इसके विपरीत, ये शादी कोई लाभ नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, असंभव है ये चल सके शादी। अगर आप दोनों प्रवेश नहीं करते एक सहमति में, एक समर्पण करे दूसरे के लिए, ये शादी नहीं होगी। शादी करेंगे तलाक लेंगे, शादी करेंगे तलाक लेंगे, और तब बिना खुशी के रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने चुना और पालन करना अपने खुद के हृदय को उस शादी के अनुसार। शादी एक एकता है, पैसिफिक, एक एकता दो लोगों के बीच, और होने की जरूरत है एक त्याग, एक दूसरे के लिए त्याग करे और उम्मीद करे कि दूसरा भी उसके लिए करे। ये है रहस्य, शादी का रहस्य, जो जिसको जरूरत है त्याग की, विश्वास के
बारे में जो विश्वास परमेश्वर पर है, भावना, मैं भावना नहीं बोल सकता, मगर एक एलिमेंट है जो हमें जोड़ता है, एक जोड़ने का चैनल आपको और परमेश्वर के बीच में, कि आप के पास ये हो उनके साथ सहभागिता, ताकि वो आपसे बोल सके और आप सुन सके उनकी आवाज को। तो आए, वो आपसे बोल सके, आप उनको कान दे सको, आप आशीष प्राप्त कर सके उनके शब्दों से। आपको आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, आपको आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, तो आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने त्याग किया, उन्होंने त्याग करना जारी रखा हमारे लिए। पवित्र आत्मा हमारे लिए त्याग करते हैं, मेरे लिए जी हाँ, यही है, वो हमें सहते हैं, मेरे गलतियों को, मेरे तरीकों को, मेरे कमजोरियों को, और वो मुझे सहन करते हैं, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं। वो जानते हैं इस चीज को वो जानते हैं मैं परफेक्ट नहीं हूं। तो इस प्रकार होते वो मेरे अंदर रहते हैं, मगर वो रहते हैं क्योंकि वो विश्वास के कारण, और वो मेरे अंदर रहते हैं समर्पण के कारण। वो रहते हैं मेरे अंदर क्योंकि सुनते हैं त्याग के बारे में मेरी जिंदगी के। वो रहते हैं मेरे अंदर क्योंकि मैं उनके पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ, उनके लिए मैं अपना त्याग करता हूँ, और हमारी शादी को, हमारी उनके गठबंधन को मैं बनाता हूँ। तो पवित्र आत्मा की जो आप खोज कर रहे हो, ये आपको त्याग करना पड़ेगा, कि आप त्याग नहीं कर रहे, कि आप समाचारों को छोड़ रहे हो, आप संसार को बाहर पीछे छोड़ रहे हो, आप डूब रहे हो परमेश्वर के विचारों में, आप अपना त्याग कर रहे हो। क्यों आप अपना त्याग कर रहे हो? क्योंकि आप विश्वास करते हो। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप ये त्याग नहीं करते। तो आप विश्वास करते हो, आप त्याग कर रहे हो, और ये विश्वास जो आपको त्याग की ओर लेकर जाता है, यह आज्ञाकारिता है। तो आप आज्ञा का पालन कर रहे हो, तो आप जो ग्रहण करोगे खजाने को, आप आशीष प्राप्त करोगे, आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। तो ये विश्वास जो अंतर पैदा करता है सब कुछ हमारी जिंदगी में। मैं विश्वास ग्रहण नहीं कर सकता, और ना ही मेरे पास विश्वास है सब चीजों के पास, मगर जो मेरे पास है, जो मैं वो विश्वास का बड़ा आदमी नहीं हूं कि ये करूं वो करूं दूसरा नहीं। मेरे पास सब चीजों को पाने का विश्वास नहीं, मगर मेरे पास विश्वास है मेरे मोक्ष का, मेरे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के उद्धार को प्राप्त कर, उनके शब्दों पर विश्वास करते हुए मैं इस प्रकार नहीं बोलता कि मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मुझे मुश्किल नहीं है आज्ञा का पालन करने की परमेश्वर के शब्दों पर। मैं उनके शब्दों में विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास में करता हूं, मुझे अपने पूरे हृदय से विश्वास है। और इसी कारण मैं सिखाता हूं, और मैं यहाँ पर आया हूं सिखाने के लिए, बताते हुए, ओरिएंटेट करते हुए, देते हुए कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है और जो दिलचस्प है उनको और ग्रहण करने में। और मेरे पास कोई मुश्किल नहीं आज्ञा का पालन करने में, ताकि मैं हो सकूं, ग्रहण कर सकूं लाभ मेरे आज्ञा के पालन करने का। आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर कि आदम और हव्वा वो निकाल दिए गए अदन के बगीचे से, वो निकाल दिए गए अदन के बगीचे से अपने विद्रोह के कारण। वो नहीं चाहते थे आज्ञा का पालन करना, और तो आज्ञा का पालन नहीं किया, तो शैतान का आज्ञा का पालन किया। तो यही है, जब हम परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, शैतान का हम पालन करते हैं, जब हम शैतान का पालन करते हैं तो परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। तो हम परमेश्वर को पीठ दिखाते हैं, हम शैतान को चुनते हैं। मगर जब हम पीठ देते हैं परमेश्वर को, आप शैतान के सामने हो। तो यही है, कार्य करता है। तो आज्ञा का पालन करें परमेश्वर का, ये शुद्ध व्यवहार का कार्य है, विश्वास का जो हमारी जिंदगी में एक पापियों की जिंदगी को एक न्याय संगत ठहराता है। परमेश्वर के सामने हमें न्याय संगत ठहराया जाता है, हमें शुद्ध किया जाता है, पूरी तरह से दोष रहित परमेश्वर के सामने हमारे इस पूरे विश्वास के कारण आज्ञाकारिता से भरे हुए। सीखिए, समझिए, इसको अभ्यास कीजिए, ताकि आप हो सको एक व्यक्ति जो जिए शाश्वत जीवन तक परमेश्वर के साथ। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।